हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इनरोलमेंट से रिलेटेड। उसी के लिए हमने ये वीडियो खास करके बनाया है। फोर्थ सेमेस्टर इनरोलमेंट, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो को रेफरेंस में लेके अगर बात कहना होगा तो ये है कि अगर इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखोगे तभी आप इनरोलमेंट फॉर्म भर पाओगे। सिंपल। अगर आप एक भी स्टेप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे इनरोलमेंट फॉर्म भरने के दौरान, और जो गलती करोगे फिर वो एडिट नहीं हो पाता है सबमिशन के बाद। ठीक है, तो इसलिए एक एक स्टेप आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और कैसे कैसे प्रोसेस है वही हम बताने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है हम अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसबीटी के मेन वेबसाइट एसबीटी बिहार पे आप आ जाएंगे, जिस पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड इस तरह का इंटरफेस आएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट। तो आपको यहाँ चले आना है इस वाले सेक्शन पे फॉर सेमेस्टर इनरोलमेंट पे। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर इनरोलमेंट पे आ जाना है, कोई दिक्कत इशू नहीं है। फिर हम लोग दूसरे इस पे आएंगे। ठीक है, जैसे सेमेस्टर इनरोलमेंट पे आप क्लिक करोगे ये वाले पोर्शन पे सेमेस्टर फॉर सेमेस्टर इनरोलमेंट क्लिक हेयर, तो इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, आपके पास यूज़र नेम है, आपके पास पासवर्ड है, दोनों को डालकर आप लॉगिन करोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे हमने किसी स्टूडेंट का लॉगिन करके देखा है कि आगे का चर्चा को बढ़ाने के लिए लॉगिन करना ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक बात नहीं हो पाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा और डैशबोर्ड के बाजू में डैशबोर्ड सेमेस्टर इनरोलमेंट न्यू। ठीक है, सेमेस्टर इनरोलमेंट न्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। ये वाले पोर्शन पे सेमेस्टर इनरोलमेंट न्यू पे आप क्लिक करोगे, राइट। फिर उसके बाद जाके जब ऐसे आप क्लिक कर दोगे तो फिर हमारे पास नया ऑप्शन आ जाएगा ऐसा। ठीक है, आप नो करोगे यस करोगे तो अलग अलग इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक पहला, एड ऑन कोर्स कंप्लीटेड इन प्रीवियस सेमेस्टर, एड ऑन कोर्स कंप्लीटेड इन प्रीवियस सेमेस्टर। और दूसरा हमारा आ जाता है एड ऑन कोर्स टू बी इनरोल्ड इन दिस सेमेस्टर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहला अगर बात करें एड ऑन कोर्स कंप्लीटेड इन प्रीवियस सेमेस्टर, मतलब पिछले सेमेस्टर में आपने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीटेड मतलब आपके पास सर्टिफिकेट इशू हो गया। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो आपके पास है एड ऑन कोर्स टू बी इनरोल्ड, इसका मतलब है कि आप इस सेमेस्टर पे जो है या तो आप तीसरे पे होंगे या पाँचवें पे होंगे, थर्ड या फिफ्थ पे। तो उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप कौन कौन से कोर्स को एनरोल कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्स में आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनका इसमें डिटेल भरना है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स में जो आप सेट हो गए उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है पूरा इनरोलमेंट फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर पे आ जाते हैं, एड ऑन कोर्स कंप्लीटेड इन प्रीवियस सेमेस्टर। पहला है हमारे पास केवाईपी। तो केवाईपी के रिगार्डिंग ध्यान से सुन लीजिएगा इस पूरे इनरोलमेंट के प्रोसेस को। पहला है हमारे पास केवाईपी। अगर आप केवाईपी सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, इन द सेंस CIT CSS CLS, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, पहले वाले में सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इस वाले में सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। मेंटर्स नेम है। ठीक है, मेंटर्स नेम मतलब क्या होता है, जो भी आप जब सीख रहे थे केवाईपी उसके दौरान जो आपको सिखाने का काम किए होंगे, जो भी फैकल्टी या जो भी मेंबर्स किए होंगे, उनका आप नाम करोगे। ठीक है, आप चाहे कोई भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, CS जो भी है, तो उनका नाम यहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद ईमेल आईडी है, मेल आईडी उनका डालोगे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे। अब आगे नेक्स्ट आपका आ जाता है HOD। ठीक है, HOD ईमेल और HOD कॉन्टैक्ट। ठीक है, HOD नेम है वैसे, तो HOD नेम में क्या डालोगे, HOD ईमेल में क्या डालोगे, HOD कॉन्टैक्ट नंबर में क्या डालोगे, वो आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपके ग्रुप में, आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें सर्कुलेट कर दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा एक फॉर्मेट, जिनमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स, HOD सर, लेक्चरर सर,
इन लोगों का क्या है, डिटेल्स है, जो कि आपको पूरा हेल्प करेगा इन बॉक्सेस को भरने में, राइट। तो केवाईपी के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपने केवाईपी किया है सक्सेसफुली, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस करोगे। सर्टिफिकेट नंबर, मेंटर्स नेम, मेंटर्स ईमेल, मेंटर्स कॉन्टैक्ट नंबर, एचओडी नेम, एचओडी मेल आईडी और एचओडी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है, आपके ऑफिशियल ग्रुप में, ठीक। अब आ जाते हैं हम दूसरे में, ठीक है, स्पोकन ट्यूटोरियल। अब स्पोकन ट्यूटोरियल में क्या करना है हमको कि चूज़ करना है कोर्स 1, कोर्स 2। ये हमारा कोर्स 1 है और ये हमारा कोर्स 2 है, ठीक है, ये हमारा कोर्स 1 है और ये हमारा कोर्स 2 है, ठीक है। तो कोर्स 1 में क्या करेंगे, कोर्स 2 में क्या करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर में क्या करेंगे, मेंटर्स, ये सब चीज़ थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्पोकन ट्यूटोरियल में हमारा, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में। यहाँ पर स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्स 1, कोर्स 2 है, सर्टिफिकेट, मेंटर्स नेम एज इट इज़, जैसे हम लोग केवाईपी के बारे में चर्चा किए थे। स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 जिन्होंने स्पोकन ट्यूटोरियल का कोर्स ऑलरेडी कर लिया है वो यस डालेंगे, और जो भी वो पर्टिकुलर कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो C++ या C लैंग्वेज जो भी किए हुए हैं, वो अपना कोर्स डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, और जिनके निगरानी में किए हुए हैं मेंटर्स में, तो वो डालेंगे, और अपना एचओडी नेम डालेंगे, ठीक है, एचओडी के कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो नीचे वाले में अभी हम लोग जस्ट बात किए थे कि एड ऑन कोर्स कंप्लीटेड के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में हम लोग बात करेंगे इंडॉल्ड के बारे में, इंडॉलमेंट के बारे में, ठीक है। तो उसमें आप लोग नो डालोगे, राइट। तो ये हो गया हमारा स्पोकन ट्यूटोरियल के बारे में। अगर आपने किया है तो यस, नहीं किया है तो नो करके आगे आप प्रोसीड कर लोगे, ठीक है, चाहे वो 3rd सेमेस्टर हो या 5th सेमेस्टर हो। तो स्पोकन ट्यूटोरियल में अगर आप कोर्स किए हुए हैं तो उनका मेंटर्स नेम, एचओडी नेम, ये सब आपके ऑफिशियल ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं सिस्को। अब सिस्को के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होता है। सिंपल है, आप गूगल पे जाके आप netacad.in या .com आप करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप लॉगिन करोगे विथ योर यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर आप उस पर जाओगे, आप प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो उसमें एक न्यूमेरिकल फॉर्म में 6 to 8 डिजिट का एक नंबर आता है, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, ठीक है। आसान सा प्रोसेस है, वो आप कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद सिस्को वाले में एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहा होता है तो वो IT एसेंशियल कोर्स 1 में, कोर्स 2 में, दोनों में IT एसेंशियल डालकर आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग कर रहा होता है तो वो पाइथन कोर्स 1 में और कोर्स 2 में भी पाइथन फिल करके आगे प्रोसीड करेंगे। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का इन केवाईपी, स्पोकन ट्यूटोरियल, सिस्को, इन सारे चीज़ों के लिए वो सर्टिफाइड है या उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है ऑलरेडी, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, सारे में आप नो करके आप फिल करोगे जब तक कि मैं आगे का प्रोसेस नहीं बता दे रहा, ठीक है। जिनके पास सर्टिफिकेट इशू हो गया है इन चीज़ों का, उसी के रिगार्डिंग इसमें बात हो रही है, ठीक है। सिस्को का सर्टिफिकेट कैसे या सर्टिफिकेट नंबर कैसे है अभी हमने जस्ट बात कर लिया, ठीक है। तो यस करेंगे, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले पाइथन डालेंगे और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले IT एसेंशियल डालेंगे। सिस्को वाले में क्या होता है, मेंटर्स नेम, मेंटर्स कॉन्टैक्ट नंबर या HOD नेम, ये आपको एज इट इज़ आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आ गए हम लोग निलेट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है निलेट के बारे में। इसके बारे में हमें नो करके आगे बढ़ना है अभी, ठीक है। निलेट में ऊपर वाले पोर्शन में भी और नीचे वाले पोर्शन में भी, मतलब इंडॉल में, टू बी इंडॉल में और इसके बाद जो आप कोर्स कर चुके हो प्रीवियस ईयर में, सारे में नो करोगे आप निलेट वाले में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है हमारा NPTEL, ठीक है। NPTEL के बारे में अगर हम बात करें तो
तो अब आ जा रहा है हमारे पास NPTEL, ठीक है। तो NPTEL के बारे में अगर हम बात करें तो ये थर्ड सेमेस्टर के लिए नहीं है। थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट चाहे वो किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच से रिलेटेड हो, वो नो इसमें फिल करेंगे। NPTEL में थर्ड सेमेस्टर वाले नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। अब सवाल उठता है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले जिनके अंडर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनके मेंटर्स हैं, वो उनको पता है। कुछ लोग ये कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी रनिंग पोर्शन में, और कुछ लोग इनरोल होने वाले हैं, ठीक है। तो वो कौन से कोर्स किसके लिए है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स के लिए बात करें तो रोबोटिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, सेफ्टी है, एटसेट्रा, ढेर सारा कोर्स आता है। जो कि अगर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें इसमें NPTEL में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्वयं नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत इन चीज़ों को डील कर दिया जाता है। और बाकी आपका मेंटर्स नेम वगैरह या HOD नेम वगैरह ये आपको PDF में या आपके ऑफिशियल ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बस है, ठीक है। अब आ जाता है नीचे हमारे पास इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में सिंपल है। इंटर्नशिप में आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट इस पे ग्रुप पे आपको जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कराया जाएगा, एज इट इज़ वो डाल देना है। उसमें पूरा बाकायदा लिखा हुआ रहेगा कि किस कोर्स का, ठीक है, डिटेल्स में क्या भरना है, नेम क्या डालना है, सुपरवाइज़र का नेम डालना है क्या, सुपरवाइज़र का ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा कुछ एज इट इज़ आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर देना है, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले हों या फिफ्थ सेमेस्टर वाले हों। कुछ लोग नहीं किए हुए हैं, वो नेक्स्ट वाला जो अभी टू बी इनरोल्ड आएगा उसमें यस करके आप करेंगे। इस पर नो कर देंगे, उस पर यस कर देंगे, ठीक है। इंटर्नशिप वाले में इंटर्नशिप का जो डिटेल्स भरना है वो आपको जो उपलब्ध कराया जाएगा एज इट इज़ फिल कर देना है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा बारी अदर 1 और अदर 2। इसमें नो करके आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पारा है, एड ऑन कोर्स टू बी इनरोल्ड इन दिस सेमेस्टर, मतलब जिस सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आप हैं, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप किन किन कोर्सेस को लेना चाह रहे हैं या लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे KYP, स्पोकन ट्यूटोरियल, सिस्को, निलेट और भी ढेर सारा चीज़ है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले में KYP में अगर यस किए हैं तो इसमें नो करोगे, स्पोकन ट्यूटोरियल अगर ऊपर में यस किए हो तो इसमें नो करोगे, अगर सिस्को में अगर ऊपर यस किए हो तो इसमें नो करोगे। अगर हम सिंपल वर्ड में अगर समझाना चाहें तो 2 कॉलम है आपका, एक टू बी इनरोल्ड और एक प्रीवियस सेमेस्टर का डिटेल देना है, ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर कंप्लीटेड वाले में अगर कंप्लीटेड में यस करे हो तो टू बी इनरोल्ड में आपको नो करना है, ठीक है। चाहे वो, क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले में यस किए हो तो नीचे वाले में नो हो जाएगा, अगर ऊपर वाले में नो किए हो तो नीचे वाले में यस हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में जो प्रीवियस कोर्स है आपका, ये वाला प्रीवियस जो कंप्लीटेड है, इसमें आपको अगर यस किए हैं तो सर्टिफिकेट नंबर देना कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। बिना सर्टिफिकेट नंबर का वो आगे प्रोसीड नहीं लेगा। और ये वाला जो है आपका एड ऑन कोर्स टू बी इनरोल्ड इन दिस सेमेस्टर, इस वाले में बिना सर्टिफिकेट नंबर के भी आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि इस सेमेस्टर में आप या तो वो चीज़ पढ़ रहे हो या तो वो चीज़ पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेट नंबर के बिना भी आप आगे प्रोसीड कर लोगे, राइट। इस वाले सेक्शन में भी अदर 1 है, अदर 2 है, और इस वाले सेक्शन में भी एज इट इज़ पहले के जैसा नो और नो करके आगे बढ़ जाना है, राइट। अब हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ करना चाह रहे हैं कि इसमें जितने सारे जो बॉक्सेस बने हुए हैं और जिस सारे बॉक्स इम्पॉर्टेंट हैं और सारे बॉक्सेस में इम्पॉर्टेंट नोट्स डालना है आपको, और वो क्या डालना है, किस बॉक्सेस में क्या डालना है, वो आपको PDF के माध्यम से आपके ऑफिशियल ग्रुप में पब्लिश कर दिया होगा या कर दिया जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को और इस YouTube वीडियो के जरिए दोनों को कोरिलेट करके आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि एक एक चीज़ को आप बारीकी से भरेंगे कि वो गलती ना हो, क्योंकि एक बार आप प्रिंटेबल फॉर्म में ले आते हो फिर उसको एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे
और बाकी अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप इस पर चैट बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।